Good morning, all of you. Hope you all are fine, beta. Let's do continue to chapter number one. Beta, till now we came to know that the king had come to the hermit to get the answers of his three questions because he wanted to be successful in his life. And hermit was digging beds, and the king took pity on hermit's frailness, and he offered help to hermit. The king was digging earth, and meanwhile, a bearded man came there, and he was injured. There was a large wound in his stomach, as you can see in the picture as well. Wound hota beta zakham. Okay. The king and the hermit unfastened the man's clothing. And now, as the man was having a lot of blood was flowing out from his stomach, there was a large wound in his stomach. Wound hota beta zakham. The king washed it as best as he could. जितना वो साफ कर सकता था उतनी अच्छी तरीके से उसने साफ किया, and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. जो उसके पास एक हैंकी था किंग का खुद का, और hermit के टाल से वो बार बार कोशिश कर रहा था उसको बैंडेज करने के लिए उस वूंड को, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन फिर भी ब्लड रुक नहीं रहा था, एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विद वार्म ब्लड. किंग बार बार उस पर कपड़ा रखता, उसको निचोड़ता और फिर दोबारा लगा देता. वार्म ब्लड क्यों बेटा? रनिंग ब्लड, जब भी आपका ब्लड निकलता है बॉडी में से तो वो इट इज़ वार्म, दैट मीन्स द पर्सन इज अलाइव. एंड वॉश्ड एंड री बैंडेज द वूंड, और ऐसे उसको दोबारा से वॉश करता, री बैंडेज करता. व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग. सीज्ड का मतलब होता है बेटा स्टॉप्ड. जब ब्लड रुक गया, द मैन रिवाइव्ड. मैन ने थोड़ी सी कॉन्शियसनेस वापस आई, थोड़ा सा उसको होश आया, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उससे उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. किंग उसके लिए फ्रेश पानी लेके आया और उसे दे भी दिया. मीनवाइल द सन हैड सेट, द डे वॉज ओवर एंड इट हैड बिकम कूल, और कुछ वहाँ पे ठंड भी हो गई थी. सो द किंग विद द hermit's हेल्प कैरिड द wounded मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. किंग ने क्या किया? hermit की हेल्प से उस bearded मैन को कहाँ ले गया? वो hermit के सेल में, और उसे बेड पर जाकर लिटा दिया. लेट का मतलब होता है लिटा देना. लाइंग ऑन द मैन ऑन द बेड, द मैन क्लोज हिज आइज एंड वॉज क्वाइट. मैं बेड पे लेटे हुए उस मैन ने अपनी आइज को क्या किया? बंद रखा, एंड वॉज क्वाइट, वो चुप करके लेटा रहा. बट द किंग वॉज सो टायर्ड विद हिज वॉक एंड विद द वर्क ही हैड डन दैट ही क्राउच्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड. कहते बेटा king, as he was a great man, the king was not used to do so much physical labor, and moreover he had walked so much to come to the hermit's cell, and moreover he had worked as he had dug the earth. Okay. That's why he was very tired, so he slept on the threshold. Threshold था बेटा एंट्रेंस, जो गेट की एंट्रेंस होती है, वहाँ पे कहीं क्या होगा, उसने अपना हेड लाई डाउन किया और वहाँ पे वह सो गया. एंड फेल asleep, सो जाना. So soundly that he slept all through the short summer night. और समर की छोटी नाइट पे वो पूरी रात सोता ही रहा. When he awoke in the morning, जब वो सुबह उठा, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed. जब वो अगले दिन सुबह उठा तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो कहाँ पे है, और वो स्ट्रेंज bearded man, जो अजीब सा bearded man है, वो कौन है. एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम विद हिज शाइनिंग आइज, जो कि उसको बहुत ध्यान से दिख रहा है अपनी चमकती हुई आंखों से. फॉरगिव मी सेड द bearded मैन इन अ वीक वॉइस. bearded मैन ने उससे माफ़ी मांगी. व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक एंड वॉज लुकिंग एट हिम. जब उसने देखा bearded मैन ने कि किंग उठ गया और उसकी तरफ देख रहा है, तो bearded मैन ने उससे माफ़ी मांगी. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. किंग कहते मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो माफ़ी किस चीज़ की तुम्हें दूँ. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. कहते आप मुझे नहीं जानते, bearded मैन कह रहा है, बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू. स्वोर होता है बेटा कसम खाना, और रिवेंज होता है बदला लेना. ठीक है, मैं वो तुम्हारा क्या हूँ? एक एनिमी हूँ, एक दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई है तुमसे बदला लेने के लिए. बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर. क्योंकि एग्जीक्यूट का मतलब होता है बेटा किल्ड, क्योंकि आपने उसके ब्रदर को किल किया है. एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी. बेटा एक तो होता है CEASED, इसका मतलब होता है स्टॉप, और एक होता है SCIZED, इसका मतलब होता है छीन लेना, हड़प लेना उसकी प्रॉपर्टी को. आई होप यू आर क्लियर विद द मीनिंग ऑफ सीज्ड एंड सीज्ड. ओके. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द hermit. मैं जानता था कि आप अकेले जा रहे हो कहाँ पे? hermit के पास. एंड
आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक। रिजॉल्व होता है प्रॉमिस्ड, मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मैं आपको आपके वापसी पे मारूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पूरा दिन बीत गया और आप फिर भी नहीं आए। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश। मैं अपनी छुपी हुई, एम्बुश होता है बेटा हाइडिंग प्लेस, मैं अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आया टू फाइंड यू, ताकि मैं आपको ढूंढ सकूं। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, और मेरे सामने किससे हो गया, आपके बॉडी गार्ड से। एंड दे रिकोगनाइज मी एंड वूंडेड मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया और अटैक कर दिया, मुझे ज़ख्मी कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ। मैं उनसे तो बच के भाग लिया, लेकिन मैं मर ही जाता। हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वूंड्स, अगर आपने मेरे जख्मों पे मरहम पट्टी ना की होती तो शायद मैं मर ही जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी लाइफ बचा दी। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ, एंड इफ़ यू विश, अगर आप चाहते हैं तो, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव। फेथफुल होता है ईमानदार बेटा, और स्लेव होता है सर्वेंट। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक बहुत ही ईमानदार सर्वेंट की तरह आपका क्या कर सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ। एंड विल, बिड, बिड का मतलब होता है ओबे, OBEY। मैं अपने बच्चों को भी क्या करूँगा, विल बिड माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों को भी कहूँगा कि आपकी क्या करें, लाइफ टाइम सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। पीस होता है शांति। अब किंग बड़ा खुश था कि उसने अपनी एनिमी के साथ क्या कर ली, फ्रेंडशिप कर लिया है। एंड टू हैव गेन हिम फॉर अ फ्रेंड, और उसने उसको दोस्त बना लिया है। एंड ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, ना सिर्फ उन किंग ने उसको माफ़ किया, बट सेड ही वुड सेड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन, और ना सिर्फ इतना सिर्फ उसने माफ़ी दी, बल्कि अपने सर्वेंट्स और फिजिशियन होता है बेटा डॉक्टर, अपने सर्वेंट्स और फिजिशियंस भी उसके साथ भेजे उसकी देखभाल करने के लिए। टू अटेंड अपॉन हिम एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर, रिस्टोर होता है रिटर्न बैक हिज प्रॉपर्टी, और उसको बियर्डेड मैन को ये भी प्रॉमिस किया कि जितनी भी प्रॉपर्टी उसकी थी वो रिटर्न कर देंगे किंग। नाउ हैविंग टेकन लीव ऑफ द वुंडेड मैन, अब किंग क्या करे, वुंडेड मैन को बाय करके जा रहे हैं। द किंग वेंट आउट इन टू द पॉर्च, पॉर्च इज द आउटसाइड एरिया ऑफ द हाउस बेटा। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और वो आसपास किसको ढूंढ रहे हैं, हर्मिट को। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड पुट। अब वो हमिद से एक बार दोबारा से क्वेश्चंस के आंसर देने मांगने चाहते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एज हमिद वॉज नॉट गिविंग आंसर टू हिम, बट ही हैड अ होप दैट हमिद माइट आंसर दिस टाइम। द हमिद वॉज आउटसाइड, हमिद बाहर था। ऑन हिज नीज, वो अपनी नीज के बल बैठे थे बेटा। सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो उन्होंने डग बेड्स की लेयर बनाई थी सॉइल की, उसमें वो क्या कर रहे थे, सीड्स को सो कर रहे थे, उसमें उगा रहे थे। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, सेड द हर्मिट स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स। क्राउचिंग होता है बेटा सिटिंग। अब हरमिट क्या कह रहे हैं किंग को कि आपको तो ऑलरेडी आंसर मिल गया है। एंड लुकिंग एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम, और वो किंग की तरफ देखते हुए बोल रहे हैं जो कि उसके उनके वहाँ पे खड़ा था, कि आपको तो ऑलरेडी आंसर्स मिल गए अपने क्वेश्चन के। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन्स, आस्क्ड द किंग। कहते मुझे कैसे आंसर मिल गया, आप कहना क्या चाहते हैं। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुम देख नहीं रहे हो। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर तुमने मुझ पे मेरी वीकनेस पे दया ना की होती, एंड हैड नॉट डग द बेड दीज बेड्स फॉर मी, अगर ये तुमने ये बेड्स ना खोले होते मेरे लिए, बट हैड गॉन योर वे, तुम अपने रास्ते से चले जाते, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव रिपेंटेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विद मी, और वो आदमी तुम्हें क्या करता, अटैक कर देता, और तुम पछताते कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रुके थे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम मेरे लिए डिग कर रहे थे बेड्स को। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वॉज द योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मुझसे मेरे साथ अच्छा करना सबसे ज़्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास भागता हुआ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर अटेंडिंग अपॉन हिम, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैन वही था, और उसको अटेंड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या था, वो टाइम था। फॉर इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, अगर तुमने उसकी वुंड्स की देखभाल ना की होती तो वो आदमी मर जाता और तुम कभी उससे फ्रेंडशिप
रिलेशनशिप ना कर सकते. सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर यू. तुम्हारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या था, वही था. रिमेंबर देन, अब याद रखो, ध्यान से समझो. देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, द ओनली टाइम वेन वी हैव एनी पावर. जब हमारे पास कोई ताकत होती है, जब हम कुछ कर सकते हैं. द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विद whom you are, for no man knows whether he will ever have dealing with anyone else. कहते जो आपके साथ कर रहा है, टाइम जो आपसे इनकाउंटर हुआ है, जिसका सामना आपसे हुआ है, वही मैन क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. बिकॉज आपको नहीं पता कल किसकी हेल्प आपको जरूरत पड़ जाए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर इज़ टू डू हिम गुड. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका काम क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, अफेयर क्या होता है, उसके लिए अच्छा करना. बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वॉज मैन सेंट इन टू हिज लाइफ, इन टू दिस लाइफ. कहते इसीलिए हम सबको क्या मिला है, इस मैनकाइंड में, इस वर्ल्ड में जीने का मौका मिला है, सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर. I hope you are clear with this chapter, beta. Please do the exercise and try textual questions till HOTS. Okay, we'll be discussing in the next class. Till then, bye. Say, be safe and remain indoors, please. Take care. Goodbye.